हाथरस में जो हुआ है वो भी एक जातिवादी सांप्रदायिकतावादी सोच का नतीजा है। और जो घटना का क्रम और घटना का वर्णन परिवारजन में बेटी की माँ, बेटी की भाभी, बेटी का भाई, बेटी के भाई के साले साली सब ने, पिताजी सब ने की है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। पर कथित बलात्कार कहने वाले सब रफा दफा कर चुके हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हाथ में नहीं देते गरीबों के, और कौन से अस्पताल में ले जाना था और कहाँ ले गए, एम्स में ले जाना था, सफदरजंग में ले जाना, और शव क्यों जलाया? भाई लाश तो परिवारजनों को ही अंत्य संस्कार का अधिकार होता है, वो बेटे को हो, बेटी को हो, लेकिन पुलिसों को तो कहीं दिया नहीं है, किसी भी धर्म ने, किसी भी कानून ने। तो ये सब जो हुआ है ना, वो उस 600 परिवारों के गांव में बुलगढ़ी 15 ही जो दलित परिवार है उनके ऊपर एक सामंती आक्रमण का मौका है। हो सकता है कि सभी वैसे नहीं हैं, उनके परिवार में भी हम किसी भी जाति को पूर्ण रूप से स्त्री विरोधी है ऐसा मानते नहीं हैं, लेकिन जो बेटे ने अपने घर के, अपने समाज के कुछ दुष्कर्म किया हो उसको समर्थन देने का काम करना, ये तो अमानवीयता है, और ये तो किसी जाति ने नहीं करनी चाहिए। चाहे वो जाट हो, पाटीदार हो, चाहे वो करनी सेना वाले हो, सभी ने ये कहना चाहिए कि हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में ले जाना चाहते हैं इस देश और समाज को। और हमने देखा कि हाथरस की संघर्ष अभी इन्वेस्टिगेशन ही 10 दिन आगे बढ़ाया है, लेकिन उस समय तक भी क्या सभी कागजात, सभी पुरावे उपलब्ध होंगे? क्या डाइंग डिक्लेरेशन, मौत के पहले जो बेटी ने कहा उसको मान्यता मिलेगी? जिन्होंने शव जलाया उन पर कृत्य कार्यवाही होगी? जो एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया, लेकिन वो दूसरे कारण से किया कि उसने कहा कि हाँ एम्स में लेने की बात थी, उसका विरोध हो गया। तो कितनी बदतर बात हो रही है। ऐसी हिंसा, किसी भी नाम पर हिंसा हमें मंजूर नहीं है, न जाति के, न मजहब के, न विकास के भी। आप क्या मांग करती है, क्या होना चाहिए? किसमें? हाथरस में 10,000 महिला संगठन और महिला कार्यकर्ताओं ने अब हाथरस के दलित परिवार को समर्थन जाहिर किया है। तो अब जनसंख्या की ताकत दिखाने की बात ख़त्म होनी चाहिए। वहाँ बैठी हुई कई महिला पुलिस भी बहुत संवेदना दिखाई, हमारे साथ आई, क्योंकि आखिर पत्रकार हो, माध्यमकर्ता हो, वकील हो या पुलिस हो, जो महिला है वो कभी भी ऐसे महिला पर अत्याचार सहन नहीं करेगी। ये जनता की आवाज़ अभी ज़ोरदार होगी, तभी न्यायपालिका से सही न्यायपूर्ण निर्णय मिलता है। ये आज की परिस्थिति बताती है। मैडम वहाँ पर हाथरस में इतना कुछ हुआ, शव जलाने के बाद मीडिया को भी वहाँ पर नहीं जाने दिया, तो पुलिस क्या छुपा रही है? देखिए, अभी कल जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के 4 लोगों को जो केरल से वहाँ पहुँचे थे उनको गिरफ्तार करके ले गए, तो आज तो ये मानते हैं कि नोटबंदी के बाद अब जेलबंदी से ही जेरबंदी करेंगे जनता की। तो हमारा भी कब नंबर आएगा पता नहीं है, और कौन सी घटना में जहां हम उपस्थित भी नहीं थे उसका नाम लगाया जा सकता है। आज यही होता है, 83 साल के फादर स्टैन सैमी को झारखंड से उठाया, वो कौन थे? वो तो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, कोई धर्म प्रचार करने वाले नहीं थे, आदिवासियों के अधिकार का प्रसार कर रहे थे, और उन्होंने वो पत्थलगड़ी मूवमेंट चलाई, और वो इतने अहिंसा के पक्ष में थे, इतने सत्याग्रही थे कि उनका वर्णन करें उतना कम है। और वो कभी भीमा कोरेगांव के लड़ाई में हाजिर भी नहीं थे, उन्होंने कभी उसके बारे में कुछ हमसे कहा नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी उनको उस नाम पर जेल में लेके गए। और 83 साल की उम्र में आज बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं, सुधा भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की लड़ती थी, जिनकी माँ अच्छी साहित्यिक थी, तो ये सभी को वो रोक रहे हैं। आपको भी रोका गया, आपने विरोध करना चाहिए, दर्ज करना चाहिए। हम तो बोलेंगे, आप भी बोल उठे, यही ज़रूरी है।